कोमल, बेटा एक कप चाय बना के दे दे मुझे। अरे बिना कुछ बोले ही चलेगी? कुछ तो बोलती हाँ या ना, चाय लेके आ रही है या नहीं। आखिर इतनी देर हो गई, कोमल अभी तक चाय लेके क्यों नहीं आई? ये लो, मेरे सिर का दर्द स्टार्ट हो गया। जब तक चाय ना पीऊँ ना तब तक ये ऐसे ही होता रहेगा। माँ क्या हुआ, आप ऐसे सिर पकड़ के क्यों बैठी हुई हैं? बड़ी बहू, तुझे तो पता है ना, बिना चाय पिए मेरे सिर में दर्द होने लगता है। मैंने बहुत देर पहले कोमल को बोला था, अभी तक बना के नहीं लाई। तू बना ला मेरे लिए एक कप चाय। और जब तक चाय ना पी लूँ ना, ये सिर का दर्द रुकने वाला नहीं है। जी माँ, अभी लेके आ रही हूँ मैं चाय। लीजिए माँ, चाय पी लीजिए जल्दी जल्दी। ला तुलसी बेटा, जल्दी से दे दे। और कुछ भी चाहिए माँ चाय के अलावा तो बता दीजिए। माँ मैं किचन में जा रही हूँ, किचन में बहुत काम पड़ा है। आपको अगर कोमल दिखाई देना तो उसको बोल देना छत से कपड़े उतार लेगी। चाय तो बहुत ही अच्छी बनाई है बहू ने। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। इतनी गंदी आदत पड़ गई है ना चाय पीने की। चाय ना पीऊँ ना तब तक सिर में दर्द रहता ही रहता है, बंद नहीं होगा। कोमल बहू, वो बड़ी बहू कह रही थी कि छत से कपड़े लेके आने हैं। जी माँ, अभी लेके आती हूँ। माँ आपने कोमल को बोल दिया था छत से कपड़े लाने के लिए? हाँ बहू, मैंने बोला तो था कोमल को छत से कपड़े लाने के लिए, पर काफी देर हो गई, अब तक तो ले आने चाहिए थे उसे। अभी तक तो लाई नहीं है वो, शायद भूल गई होगी माँ। चलो मैं ही ले आती हूँ। कोमल की आदत बहुत खराब है इन मामलों में। उसको कोई काम बताओ ना, वो भूल जाती है करना, या फिर वो अहमियत नहीं देती बड़ों की बात का। वो अपनों से बड़ों की बात को आईगई कर देती है, जैसे कि बड़ों की बात की उसकी नज़र में कोई अहमियत ही नहीं है। जितनी छोटी बहू गैर जिम्मेदार है और उतनी ही बड़ी बहू मेरी जिम्मेदार है। उसके बिना तो ये घर चल ही नहीं सकता है। उसको अगर एक काम बोल दो तो मरते मर जाएगी, पर उस काम को करके छोड़ेगी। इतना विश्वास है मुझे अपनी बड़ी बहू पे। माँ। हाँ बहू बोल। माँ वो घर से भी फोन आया है, माँ की तबीयत थोड़ी खराब है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ दिन के लिए मायके रह आऊँ। आपने कुछ जवाब नहीं दिया माँ। हाँ बहू, अब तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो तुझे मना भी नहीं कर सकती ना। तो एक काम कर, हो आपने मायके। मैं अपने पीछे सारा काम कोमल को समझा के जाऊंगी माँ, वो अच्छे से ध्यान रखेगी आप लोगों का। कोमल क्या ध्यान रखेगी हमारा, कोमल पहले अपना ही ध्यान रख ले। कोमल का तो घर के कामों से दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है कोई, बहुत गैर जिम्मेदार है। उसकी नज़र में तो किसी की बात का कोई महत्व ही नहीं है। उसके ऊपर हम अपना घर नहीं छोड़ सकते, ना कोई जिम्मेदारी दे सकते हैं कोमल को। माँ अभी कोमल की शादी को तो कुछ ही दिन हुए हैं ना, धीरे धीरे इस घर के तौर तरीके उसे अच्छे से समझ में आ जाएंगे। हाँ, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाए तो अच्छा रहेगा, उसके लिए भी हमारे लिए भी। अब तू जा बहू, तू अपने मायके जाने के लिए लेट हो रही है। जी ठीक है माँ। अब जब तक तुलसी बहू नहीं आ जाती ना मायके से लौट के, अब घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। कोमल के ऊपर तो मैं घर छोड़ नहीं सकती। मुझे तो ऐसे लगता है घर के साथ साथ मुझे कोमल का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कोमल क्या ध्यान रखेगी हमारा? अरे राजश्री, अरे दीदी आप कैसे अचानक से? ना कोई फोन ना कोई पहले से खबर, अचानक से क्यों? मुझे अपने देवरानी से मिलने के लिए किसी परमिशन की जरूरत है? अरे बिल्कुल भी नहीं दीदी, आइए बैठिए ना। पर दीदी आपने तो बिल्कुल ही आना बंद कर दिया है। पहले तो थोड़ा बहुत आ भी जाती थी, अब तो आपने बिल्कुल ही बंद कर रखा है। आप तो जैसे भूल ही गई हो मुझे। हाँ राशि तो सही कह रही है। मुझे लगता है जब बच्चे छोटे होते हैं ना तब तो आना जाना हो भी जाता है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना तो बहू बेटे आते हैं घर में तो बंदा और भी बंद के रह जाता है। फिर वही हाल मेरे साथ हो रहा है, बिल्कुल ही निकलना नहीं होता मेरा घर से बाहर। और तू बता, तेरी बहू कैसी है? भगवान की कृपा है दीदी, भगवान का ही आशीर्वाद है। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय मंगाती हूँ। कोमल बहू। जी माँ जी कहिए। देख मेरी जेठानी आई है, तेरी जेठानी सास। चल जल्दी से पैर छू ले इनके, आशीर्वाद ले ले इनसे। पैर छूती हूँ ताई जी। खुश रह बहू खुश रह, भगवान खूब खुश रखे। अरे राशि, तेरी बहू तो सच में चांद का टुकड़ा है। सही सुना था तेरी बहू के बारे में। हाँ दीदी सो तो है, लाखों में एक है मेरी बहू। कोमल बहू जा अपनी ताई जी के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर ले। जी माँ जी। और बताइए दीदी, घर में सब कैसे हैं, आपके बहू बेटे वगैरह? घर में सब ठीक है, बहू बेटे तेरे को याद कर रहे थे कि चाची से हमें भी मिलने। अरे तो दीदी उनको भी ले आते साथ में। चलिए आप पहले बैठ जाइए, या खड़े होकर ही सारी बात करेंगी। आजा तू भी बैठ जा। ये कोमल अभी तक चाय लेके क्यों नहीं आई है? मैं देखती हूँ दीदी जरा इसे। कोमल कोमल, मैं अभी आती हूँ दीदी। ये क्या, किचन तो खाली पड़ी है और कोमल बहू ने तो अभी तक चाय बनने भी नहीं रखी है। और ये है कहाँ पर? अब तो मेरे भी सिर से पानी उतर चुका है। कोमल कोई काम नहीं करती है बिल्कुल, ना किसी की बात की अहमियत करती है कोई।
आज शाम को राहुल से बात करनी पड़ेगी इस बारे में। अब चाय तो मुझे ही बनानी पड़ेगी। मैं ही ले जाती हूँ दीदी के सामने चाय बना के, नहीं तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी उनके सामने। क्या सोचेंगी दीदी हमारे घर के बारे में, मेरे बारे में, बहू के बारे में। लीजिए दीदी चाय पी लीजिए। लगता है तू खुद बना के लाई है चाय, तेरी बहू नहीं लाई चाय बना के, वो कहाँ गई? मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि उसे मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। आप भी ना दीदी पता नहीं क्या क्या सोच लेती हो। वो बहू की कल से तबीयत थोड़ी सी ढीली थी, हो सकता है रेस्ट करने चली गई और रूम में। लीजिए दीदी आप मेरे हाथ की गर्मा गर्म चाय पीजिए पहले। मुझे पता नहीं क्यों तो थोड़ी परेशान सी लग रही है। अगर जरा भी अपना समझती है तो बता दे क्या बात है। अरे दीदी ये क्या बात कह दी आपने? इस दुनिया में एक आप ही तो हैं जिससे मैं अपनी मन की बात कह सकती हूँ। अगर ऐसा है तो बताना क्या बात है, परेशान क्यों है? वो बस बहू को लेके ही थोड़ी सी परेशानी है दीदी। हाँ वही तो मुझे लग रहा था। वो क्या है ना दीदी, कोमल बहू को भी इस घर के तौर तरीके सीखने में थोड़ा समय लगेगा। अभी इतनी जिम्मेदार नहीं है जितना एक बहू को होना चाहिए। बस वो ही परेशानी रहती है मुझे कि जितनी जल्दी हो सके वो जिम्मेदारी उठा ले तो अच्छा रहेगा उसके लिए भी और मेरे लिए भी। जितनी बड़ी बहू जिम्मेदार है मेरी, उतनी छोटी बहू गैर जिम्मेदार आ गई है। बड़ी बहू तो तेरी बहुत अच्छी है, इस बात में तो कोई शक नहीं है, सभी तारीफ करते हैं उसकी। तो कुल मिला के बात यह है कि मेरा मन खुश नहीं है कोमल बहू से। अरे ये तो हर घर की कहानी है आजकल, सब एक जैसे कहाँ होते हैं, किसी में कोई कमी किसी में कोई कमी। आजकल के बहू बेटे तो वही करते हैं जो उनका मन होता है करने का। पर दीदी कोमल जितनी जल्दी अपनी जिम्मेदारी समझ ले उतना अच्छा रहेगा। कल को तो उसे ही घर संभालना है ना, मैं हमेशा तो रहूंगी नहीं, अब मैं तो आज हूँ कल नहीं हूँ। अरे तू इतना मत सोच, सब ठीक हो जाएगा। चलो मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो गई हूँ। इस कोमल ने तो आज हद ही कर दी। आज इसने दीदी के सामने मेरी इतनी बेइज्जती कराई है ना, मैं ये कभी नहीं चाहती कि मेरे घर की बात बाहर जाए, पर आज दीदी को भी पता चल गया कि कैसी है मेरी बहू। आज तो मुझे हर हालत में रवि से बात करनी होगी। कोमल कोमल जी कहिए माँ जी। चाय कहाँ है बहू, तुझे चाय लाने के लिए बोला था ना। हाँ माँ जी मैं तो चाय बनाना ही भूल गई। भूल गई है जानबूझ के नहीं बनाई तूने? सच तो यह है कि तू बड़ों की बात की अहमियत ही नहीं देती है बहू, तू पता नहीं कौन सी दुनिया में रहती है। ये क्या तरीका है बहू ससुराल में रहने का? तेरे माँ बाप ने बिल्कुल नहीं सिखाया तुझे कि ससुराल में कैसे रहते हैं। माँ क्या हुआ? राहुल तू अपनी पत्नी को अच्छे से समझा दे कि अगर इस घर में रहना है ना थोड़ी सी जिम्मेदारी से रहना होगा। अब मेरे सब्र का बांध टूट रहा है राहुल, मैं भी कितना इसे सहूं, मेरे अंदर और बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। मैं हमेशा इसकी गलती पे पर्दा डालती रहती हूँ कि चलो जिम्मेदार हो जाएगी, पर ये है कि जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। पर आज तो इसने हद कर दी, तेरी चाची के आगे इसने मेरी बहुत बेइज्जती कराई। मैंने इससे चाय बनाने को कहा, ये मैडम चाय बना के नहीं लाई, मुझे खुद चाय बनानी पड़ी। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें माँ, मैं कोमल को समझाने की कोशिश करता हूँ। शायद यही ठीक रहेगा। ये सब क्या चल रहा है कोमल? शायद तुम भूल रही हो, मैंने तुम्हें शादी वाले दिन ही समझाया था कि भले ही मेरी रिस्पेक्ट एक बार को मत करो, पर मेरी माँ की रिस्पेक्ट तुम्हें करनी ही होगी। कोमल मेरी बात का जवाब दो, ऐसे कैसे तुम बिना जवाब दिए जा सकती हो? चली गई बिना जवाब दिए। इस बहू के मन में तो पता नहीं क्या चल रहा है, मेरे तो समझ से परे है। ये क्या बदतमीजी है कोमल? मैंने किसी से कोई बदतमीजी नहीं की है। तुमने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बिना जवाब दिए चली आई, और तुम कह रही हो कि मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है। इसे अगर बदतमीजी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? राहुल तुम अच्छे से जानते हो ना कि मेरा इस घर में बिल्कुल मन नहीं लगता है। तो ठीक है, तुम्हारा जहाँ मन लगता है ना तुम वहाँ चली जाओ, और मैं तुम्हारी इस खोए खोए रहने की वजह भी जानता हूँ। ये तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारा यहाँ मन क्यों नहीं लगता है। अगर जानते हो तो मुझे यहाँ पे कैद क्यों कर रखा है? कैद? मतलब तुम्हें मेरा घर कैद लगता है? इसका मतलब तुम अभी तक आशुतोष को भूली नहीं हो ना? आशुतोष मेरा पहला प्यार है, मैं उसे कैसे भूल जाऊं? और तुम ये अच्छे से जानते थे कि मैं आशुतोष से प्यार करती थी, फिर भी तुमने मुझसे शादी की क्यों? मतलब मेरा शक सही निकला? राहुल सच तो ये है कि मैं आशुतोष को कभी भूल ही नहीं पाई। मेरे दिलो दिमाग पे वही छाया रहता है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता उसके सिवा। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें किसने रोका है? तुम अभी भी जा सकती हो आशुतोष के पास। तुमने अपने साथ साथ ना मेरी जिंदगी भी खराब कर रखी है। शादी के इतने दिनों के बाद भी हम दोनों एक दूसरे के लिए पराए हैं। ये सब क्या सुन रही हूँ मैं? मेरा बेटा इस कोमल के साथ इतना परेशान है। अब समझ में आया इस कोमल के चुप रहने का ये कारण था। अगर तुम्हें ऐसे लगता है कि तुम मेरे से ज्यादा आशुतोष के साथ खुश रह सकती हो तो तुम अभी जा सकती हो, मैं तुम्हें हर बंधन से मुक्त करता हूँ। राहुल ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? माँ आप? अच्छा हुआ ना मैंने सुन लिया, कम से कम मुझे हकीकत का पता तो चला। आखिर मुझे भी पता चल गया ना इसकी बदचलनी के बारे में, तभी तो इसका घर परिवार में अपनी गृहस्थी में ध्यान ही नहीं था बिल्कुल।
ये सब मैं क्या सुन रही हूँ कोमल? बहू? मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं तुझे बहू बोलूँ या नहीं। आज मुझे समझ आया तू हमेशा खोई खोई क्यों रहती थी, तेरा किसी चीज में ध्यान क्यों नहीं था। अगर तू इस शादी से इतनी नाखुश थी तो शादी से पहले ही मना कर देती ना। अगर तू शादी से पहले ही किसी और को चाहती थी तो तूने मेरे बेटे से शादी क्यों की? क्यों तूने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी कोमल? क्यों अपनी गृहस्थी को अपने हाथों से ही तू उजाड़ने पर लगी हुई है? आखिर तुझे इस घर में किस चीज की कमी थी? हम सब ने तुझे इतना मान सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, तूने हम सबके मान सम्मान का ये सिला दिया? एक औरत के लिए शादी के बाद उसका पति सब कुछ होना चाहिए, और अगर तुझे ये बात नहीं पता है तो लानत है तेरी पढ़ाई लिखाई पे। बस कीजिए माँ, अब चुप हो जाइए, अब इससे ज्यादा नहीं मैं बर्दाश्त कर सकती। तू क्या बर्दाश्त कर रही है? तुझे तो अब तक हमने बर्दाश्त किया है। ये सब करने से पहले तूने एक बार भी मेरे बेटे के बारे में नहीं सोचा? तूने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। भला मैं कौन होती हूँ आपके बेटे की जिंदगी बर्बाद करने वाली? आपके बेटे ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, ये जानते हुए भी कि मैं आशुतोष से प्यार करती हूँ। राहुल ने मुझसे शादी क्यों की? शादी से पहले ही मैंने राहुल को बोला था कि मैं आशुतोष से प्यार करती हूँ। पूछो इससे, उसके बाद भी इसने मुझसे शादी की। अगर ये मना कर देता तो आज मैं आशुतोष के साथ खुश रहती। तो अब बताइए माँ, दोषी कौन है, मैं या आपका बेटा? अब किसी ने जबरदस्ती तो तेरे को मंडप में नहीं बिठा दिया था? तू मना कर देती कि तुझे राहुल से शादी नहीं करनी, भाग जाती तू वहां से। तूने मेरे बेटे की जिंदगी क्यों बर्बाद की? तुझे ये हक किसने दिया मेरे राहुल की जिंदगी बर्बाद करने का? वैसे अच्छा ही हुआ कि ये बात आप सबको पता चल गई आज। मैं भी इस घर में घुट घुट के ही जी रही थी। राहुल, अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती, मैं चली जाऊंगी अपने आशुतोष के पास। किस आशुतोष की बात करिए कोमल? आशुतोष? तू भाभी के साथ? पर भाभी आप तो अपने मायके गई हुई थी ना, तो आशुतोष तुम्हारे साथ कैसे? मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैंने आपसे झूठ बोला कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। क्या 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 मतलब? तूने मुझसे झूठ बोला? पर क्यों? असल बात यह है माँ कि उस दिन मेरी माँ का जब फोन आया तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी छोटी बहन को कोई लड़का बहुत परेशान कर रहा है। मेरी छोटी बहन भी आशुतोष के प्यार में बहुत पागल हो गई है, वो भी अड़ी पड़ी है कि इसी से शादी करनी है। इन्हीं सब का पता लगाने के लिए मैं उस दिन अपने मायके गई थी। सच तो ये है कोमल, आशुतोष ने तुझे कभी प्यार नहीं किया। आशुतोष का तो काम ही रहा है लड़कियों को अपने प्यार के झांसे में फंसाना और फिर उन्हें छोड़ के चले जाना। उसने पता नहीं अब तक कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। फिर मैंने भी तुम्हें उस दिन छत पे आशुतोष से फोन पे बात करते हुए सुना था, पर मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी बहन को धोखा देने वाला और तुम्हें धोखा देने वाला एक ही आदमी है। अब तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो कोमल? कुछ तो बोलो। आशुतोष तो तुम्हारे सामने खड़ा है। आशुतोष के बारे में ये सारी सच्चाई जान के भी तुम अगर आशुतोष के साथ जाना चाहती हो तो तुम आराम से जा सकती हो, पर हाँ, तुम्हें कोई हक नहीं था मेरे देवर की जिंदगी बर्बाद करने का। हम सब ने तुम्हें इतना प्यार दिया, इतना मान सम्मान दिया, और तुमने हम सबके प्यार का ये सिला दिया। अभी अभी जो मैंने तुम्हारे बारे में सुना वो सब गलत है ना? बोल दो ना आशुतोष कि सब गलत है। बोलते क्यों नहीं हो? तुम मुझे अपने साथ यहाँ से ले चलोगे ना? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरा यहाँ बहुत दम घुटता है, मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता। मेरा पहला और आखिरी प्यार तुम ही हो आशुतोष। बोलो ना आशुतोष, चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो, भगवान के लिए कुछ तो बोलो। कहीं कहीं भाभी ठीक तो नहीं बोल रही है तुम्हारे बारे में? तुम्हारी चुप्पी का क्या मतलब समझूं मैं? सच तो ये है कोमल, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। तुमसे क्या, मैंने कभी किसी लड़की से प्यार नहीं किया। हमेशा से ही मेरी एक आदत रही है सुंदर सुंदर लड़कियों से बात करना और उनके साथ टाइम बिताना, यही मेरी आदत थी। और शायद इसी वजह से मैंने कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद भी कर दी। मुझे इस बात का पता ही नहीं चला कि मेरी इस आदत की वजह से कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका हूँ मैं। पर अब तुम्हारी हालत देख के मुझे अपने किए पे बहुत अफसोस है कि मुझे लड़कियों के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। मुझे कोई हक नहीं था किसी भी लड़की के जज्बात के साथ खेलने का। पता नहीं अपने इस शौक के चलते मैंने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है। साले कमीने जलील इंसान, लड़कियों के साथ बात करना और समय बिताना उनके साथ, ये तेरा शौक था? मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा मैं तुझे। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, जान से मार डालूंगा मैं तुझे। देवर जी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप अभी पुलिस को फोन करो। इसका अच्छे से इलाज तो पुलिस ही करेगी। राहुल मेरी बात सुनो एक बार। साले तेरी क्या बात सुनूं मैं? आज तेरी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मेरी तो मेरी, साथ में तूने कोमल की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। पर मैंने कोमल से शादी का वादा कभी नहीं किया। ये कोमल की गलती है अगर उसने मेरे बात करने को ही प्यार समझा तो। अब तो कोमल तुमने अपने आंखों से देख और सुन लिया ना, तुम्हें अब तो यकीन हो गया होगा कि ये कैसा आदमी है। क्या तुम अभी भी इसके साथ जाना चाहती हो इसकी सच्चाई सुनने के बाद भी? ये मेरी गलती ही थी, मैंने शादीशुदा होने के बाद भी आशुतोष को अपने मन में रखा। मुझ जैसी लड़कियां होती हैं जो अपने हाथों से अपना घर बर्बादती हैं। तो अब तुमने क्या सोचा है कोमल? अभी भी तुम्हें आशुतोष के साथ जाना है या मेरे देवर जी के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी है? भाभी, क्या राहुल मुझे माफ करेंगे? मैं किस मुंह से राहुल से माफी मांगू? आप ही बताइए। मैंने इस घर में रह के आप सबका कभी मान सम्मान नहीं किया। मैंने माँ जी की भी इतनी इंसल्ट की, एक बार नहीं कई बार।
अपनी गलतियों के चलते मैं तो सबसे माफी मांगने का हक भी खो चुकी हूँ। तू अब माफी मांगेगी भी ना तो मैं तुझे इस घर में रहने नहीं दूंगी। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। मैं आप सबकी जिंदगियों से बहुत दूर चली जाऊंगी। मुझे माफ कर देना राहुल। अब मैं चलती हूँ। पर तुम जाओगी कहाँ? जहाँ किस्मत ले जाए। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा आशुतोष। आखिर किसने हक दिया तुम्हें लड़कियों की भावनाओं के साथ खेलने का? आज तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आज तुम्हारी वजह से सब कुछ होते हुए भी मैं अकेली रह गई। अब तो यहाँ से जाएगी भी या यूं ही बातें करती रहेगी? माँ, क्या आप एक बार कोमल को माफ नहीं कर सकती मेरी खातिर? इसने तुझे धोखा दिया, उसके बाद भी तू इसे माफ करना चाह रहा है? मुझे लगता है माँ, हमें एक मौका देना चाहिए कोमल को सुधरने का। जो दर्द मुझे कोमल ने दिया है उसे भूलने में मुझे शायद सालों लग जाएं, पर मैं फिर भी एक मौका देना चाहता हूँ कोमल को। और आखिर कोमल जाएगी भी कहाँ? कोमल ने शादी के 7 फेरों को निभाने की कभी कोशिश ही नहीं की माँ, पर मैंने हर तरीके से कोशिश की। पर माँ, सारी गलती कोमल की भी तो नहीं है ना, आशुतोष की भी बराबर की गलती रही है। हाँ, आधी गलती कोमल की भी रही कि भगवान ने उसे दूसरा मौका दिया, उसके बाद भी वो अपने पति का मान सम्मान नहीं कर पाई। पर माँ, मैंने देखा है देवर जी कोमल को बहुत प्यार करते हैं और देवर जी के प्यार के खातिर कोमल को एक मौका देना ही चाहिए। अगर अब तुम दोनों देवर भाभी को ऐसे लगता है कि इसे एक मौका देना चाहिए तो मैं क्या बोलूँ अब इसमें। तुम एक मौका दे के देख लो, पर मुझसे कोई उम्मीद मत करना। मैं इसे अपनी बहू पता नहीं कब तक ना मान पाऊँ।